CSS में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 7 में फ़ॉन्ट में हम देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, उसके नेक्स्ट है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट वेट। ठीक है, अभी तक हमने CSS कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें, सेलेक्टर्स को समझ लिया। अब नेक्स्ट है हमें कुछ चीज़ें उसमें समझनी है, जैसे हम यूज़ करेंगे इस टॉपिक्स में फ़ॉन्ट्स के सैंस सेरिफ और सेरिफ। ठीक है, तो होता क्या है ये दोनों, सेरिफ फ़ॉन्ट जो होता है वो थोड़ा सा स्टाइलिश है, आप देख सकते हो नीचे दिख रहा है एफ वाला पहला वाला, और जो सैंस सेरिफ है वो नॉर्मल होगा, मतलब उसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से स्पेशल इफेक्ट देंगे, डेकोरेटिव होंगे, देख सकते हो सेरिफ एंड सेमी स्ट्रक्चर डिटेल और स्मॉल डेकोरेटिव। क्या होगा? स्मॉल डेकोरेटिव फ्लोरिश ऑन द एंड्स ऑफ सम ऑफ द स्ट्रोक के एंड में। ठीक है, जिसमें स्पेशली ऐसे इफेक्ट दिया जा सकता है, जैसे टी हो गया, एफ हो गया। सैंस सेरिफ डज नॉट हैव दीज डिटेल्स, वो सिंपल होगा। तो आप देख सकते हो पहला वाला एफ सेरिफ का है, दूसरा वाला एफ सैंस सेरिफ का है, वो नॉर्मल है। पहला वाला टी सेरिफ का, दूसरा वाला सैंस सेरिफ। तो अभी हम फ़ॉन्ट देखेंगे वाले। एक और होता है मोनो स्पेस फ़ॉन्ट। मोनो स्पेस फ़ॉन्ट क्या होता है? अ मोनो स्पेस फ़ॉन्ट ऑल्सो कॉल्ड फिक्स पिच, फिक्स विड्थ और नॉन प्रमोशनल फ़ॉन्ट। ठीक है, मतलब जिसकी विड्थ फिक्स होती है, पिच फिक्स होती है, मतलब उस वजह से उसका साइज कम लगता है काफ़ी। इज द फॉन्ट हुज लेटर एंड करेक्टर ईच ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेस, सब में सेम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द कंट्रास्ट विद वेरिएबल विड्थ फॉन्ट वेयर द लेटर्स एंड स्पेसिंग हैव डिफरेंट विड्थ। नॉर्मल वाले में बाकी सब में क्या होता है? डिफरेंट टू डिफरेंट होता है, अलग अलग उसके लिए। तो अब हम देखते हैं। अब मैंने एक नोटपैड की फाइल ली हुई है ऑलरेडी, इसको सेव किया हुआ है। इसमें मैंने सिंपल बेसिक कोडिंग लिखी हुई है, किसकी? HTML की। HTML हेड बॉडी। अब मैं स्टार्ट करूँगी स्टाइल। CSS के लिए हम क्या स्टार्ट करते हैं? स्टाइल स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट स्टाइल को क्लोज करेंगे, उसके अंदर आ जाएंगे। उसमें मैं बॉडी में दे रही हूँ, मतलब पूरे बॉडी के अंदर जो भी फॉन्ट यूज़ हो, फॉन्ट का साइज़। तो फॉन्ट साइज़ कैसे दिया जाता है? फॉन्ट नेक्स्ट उसका साइज़। अब आप ले सकते हो उसमें 100%। अलग अलग वे हैं फ़ॉन्ट साइज़ देने के, अभी हम डिटेलिंग में जाएंगे, अभी सिंपल दे के दिखा रही हूँ। अब मैं किस किस पे अप्लाई करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें करी हैं, जैसे H1 यूज़ कर रही हूँ मैं। H1 के अंदर मैंने लिखा फॉन्ट फैमिली। अभी जैसे मैंने आपको बताया फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसको सेम लाइन में कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिख जाएगा सारा एक साथ। अब नेक्स्ट H1 हो गया। H2 में भी फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। इसमें सेरिफ यूज़ कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ ले लेते हैं, उसमें हम ले लेते हैं फॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस। तीनों जो भी अभी हमने रीड किए वो तीनों फॉन्ट हैं इसमें, बाकी यहाँ सेमीकोलन लगाना है। अब ये स्टाइल हो गया। अब मैं इन तीनों को अप्लाई कर देती हूँ। थोड़ा स्पेस को कम करने के लिए इसको बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ मैं। लिखने के लिए इजी है, बट मुझे एक बार में ही आपको सारा शो करना है, इस वजह से। अब मैंने H1 हेडिंग ले ली। अब मैं लिख रही हूँ आई एम सैंस सेरिफ फॉन्ट। फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसी लाइन को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ H2 हेडिंग के लिए ले लेते हैं आई एम सेरिफ फॉन्ट, और यहीं पैराग्राफ के लिए यूज़ कर लेते हैं P आई एम मोनो स्पेस फॉन्ट। ठीक है, तीनों टाइप ले लिए। तो इसमें मैंने क्या यूज़ करा? फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली, जो अभी हमने पढ़ी थी। अब आप देख सकते हो इसमें ये फाइल ऑलरेडी सेव है, मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ। आई एम सैंस सेरिफ फॉन्ट, आई एम सेरिफ फॉन्ट
और ये मोनो स्पेस फॉन्ट। अब हम इसको कैसे करेंगे वो देख सकते हो आप। इसका थोड़ा सा साइज चेंज करके दिखाती हूँ। 100 की जगह मैं करती हूँ 200%। अब आप आउटपुट देख सकते हैं, देख सकते हो इसके यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आई देख लो, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप उसे बड़ा भी लिख सकते हो, दिस कीवर्ड लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, दिस हेडिंग इज शोन। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखना है तो अब आप आउटपुट देखो। दिस के दोनों जैसे मैंने चेंज किया तो देख सकते हो आप, दिस में डिफरेंस है। ठीक है, ये थोड़ा डेकोरेटिव है। तो ये था एक फ़ॉन्ट का कि आपको फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ में और चीज़ें भी लेके देख सकते हैं। एक और न्यू फाइल ले लेती हूँ मैं। उसके नेक्स्ट हेड, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। अब मैंने स्टाइल बनाया, स्टार्ट स्टाइल क्लोज। उसके बाद मुझे क्या करना है, फॉन्ट साइज ले लिया मैंने अगेन 200%। अब ये किसके लिए लेना है मुझे, बॉडी के लिए। तो स्टार्ट करूँगी यहाँ पे, क्लोज कर दूँगी। अब मैं बाकी इसको सेव कर लेती हूँ फॉन्ट 2 के नाम से। आप देख सकते हो फॉन्ट साइज ले लिया है। हम यहाँ H1 नॉर्मल हेडिंग यूज़ करके देखेंगे। फिर H1 इसको क्लोज कर देंगे, फिर H2, फिर पैराग्राफ, H2 इसका, H2 इसका पैराग्राफ। अब आपने सेव कर दिया। अब आप देख सकते हो डिफरेंस दिख रहा है ना, परसेंटेज 200। अभी मैं इसको 300 कर दूं। इस तरीके से आप देख सकते हो फ़ॉन्ट के साइज़ में अगर हम चेंजेस करेंगे तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे आप कुछ और देना चाहो तो वो कैसे देंगे, लाइक मैंने लिखा है H1, उसका फिर कलर, कलर आपने ले लिया रेड। फिर हो गया H2, उसका कलर ले लेते हैं। कलर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब जैसे मैं इसको हेक्साडेसिमल कोड में ले लेती हूँ, कुछ भी ऐसे मैंने रैंडमली ले लिया है। उसके बाद पैराग्राफ में भी ले सकते हो आप कलर, कलर मैंने अलग अलग टाइप से दे दिया है। इसमें मैं ले लेती हूँ RGB। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ आपको। तीनों के कलर्स अलग हो गए। मैंने यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट लिए थे। यहाँ कलर नेम यूज़ कर लिया था, यहाँ हेक्साडेसिमल कोड यूज़ कर लिया था, और यहाँ पे RGB फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 फाइल्स बना ली। अब हम एक काम और क्या करते हैं, इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा पूरा लिखने में। वहाँ से हम डिलीट कर देंगे थोड़ा सा, ये सब हटा देते हैं हम।
इसको तो खुद से लिखेंगे। इसको सेव कर लेते हैं फॉन्ट 3 के नाम से। यहाँ पे ऑल फाइल्स सेव कर लेंगे। ठीक है, अब मैं फ़ॉन्ट के साइज़ के लिए और चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, जैसे स्टाइल, स्टार्ट, स्टाइल, क्लोज। देखो या तो ऐसे कर लो, मैं इसको क्या करती हूँ, ये कौन सा स्टाइल था, अगर हम ऐसे देंगे आपको पता ही है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल CSS। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ कर लेती हूँ हर एक के लिए। तो मैं एक कॉमन ले लेती हूँ, जैसे पैराग्राफ ले लिया मैंने, पी का स्टाइल, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फॉन्ट साइज, कितने होते हैं उसमें सारे लिख लेते हैं, XX स्मॉल, मतलब बहुत छोटे के लिए XX स्मॉल लिख लिया। उसके बाद यहाँ आपको कुछ भी लिखना है आप साथ के साथ लिख सकते हो, आपको पता ही है। तो आप लिख सकते हो फॉन्ट साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल। उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज कर दो। अब इसको देख लेते हैं रन हो रहा है या नहीं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया फॉन्ट 3 में, इसका मतलब हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक हो गई हो। हमने क्या किया है, हेड के अंदर बॉडी पी स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज XX स्मॉल। ठीक है, हाँ ये लगाना भूल गए। फॉन्ट साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, अब देख लेते हैं शायद अब आ जाएगा। अब आ गया, इतना छोटा साइज है कि आपको दिख ही नहीं रहा होगा। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ इस लाइन को ही, क्योंकि हम अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया XX स्मॉल था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया X स्मॉल। ठीक है, तो एक्सट्रीमली की जगह में क्या लिख देती हूँ, थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देते हैं, एक्स्ट्रा लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अलग अलग दे देती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, स्मॉल से इसको क्या कर लेंगे मीडियम, या अभी तो स्मॉल दे देते हैं, एक्सट्रीमली वर्ड हटा देते हैं। 3 तो स्मॉल के हो गए, XX स्मॉल, X स्मॉल और स्मॉल। उसके बाद स्मॉल हटा के यहाँ पे कर देते हैं मीडियम। यहाँ भी लिख देते हैं उसके बाद मीडियम से बड़ा क्या होगा, लार्ज। तो यहाँ पे लिख देते हैं लार्ज। यहाँ पे भी मैं वही चीज़ लिख रही हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में इजी रहे। उसके बाद है एक्स्ट्रा लार्ज। तो अब मैं इस लाइन को दोबारा कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लार्ज के लिए लिखना है। आपने देखा भी होगा, आप कुछ खरीदने जाते हैं तो अभी इस तरीके से होता है ना साइजेस, X लार्ज। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। फिर एक और लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे XX, सॉरी XX लार्ज, फॉन्ट साइज इज एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, अब पहले इतना देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, एक्सट्रीमली से एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा से फिर एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक्सट्रीमली लार्ज। सबसे बड़ा यही होता है एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, अब कुछ और भी तरीके हैं फॉन्ट देने के, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे हम क्या दे सकते हैं, मैं यहाँ पे H1 यूज़ कर लेती हूँ, या इस लाइन को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ H1 यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे H1 को क्लोज। जैसे आपने फॉन्ट साइज दिया था ऐसे, अब ऐसे ही कुछ कैटेगरीज है सिमिलर ही है इसके, स्मॉलर।
ठीक है, एक दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्मॉलर। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं लार्जर। अलग से हैं, एक तो होता है ना एक्सेस लार्ज, एक लार्जर, इस तरीके से नेम से भी है, तो लिख देते हैं लार्जर। उसके बाद हमने अभी देख के भी दिखाया था, आपने ध्यान दिया होगा, लास्ट वाले में मैंने करके दिखाया था 200%, मतलब परसेंटेज में देना। एक और तरीका है देने का, पिक्सल में देना। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि कितने तरीके से हम उसका साइज दे सकते हैं। अब एक बार इसको रन कराते हैं, देख रहे हो फॉन्ट साइज स्मॉलर, फिर लार्जर, फिर ये स्मॉलर, वो गलत लिख दिया गया मैंने, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉलर मत लिखो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 200%, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गलत था, बट वो वर्क तो सही करेगा ही, ठीक है। ये परसेंटेज में और ये पिक्सल में। इस तरीके से आप फॉन्ट साइज इतने सारे, आप देख सकते हो उसको, इतने सारे वेज से आप इसका फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक और नया करते हैं, इसको लिख देते हैं फटाफट से। फिर हेड, स्टार्ट, नेक्स्ट, हेड, क्लोज, बॉडी, स्टार्ट, बॉडी, क्लोज। अब देखोगे अगर आप इसके अंदर हमने जैसे देना है फ़ॉन्ट साइज़, तो अब देखो वो तो आपकी चॉइस है। अभी अब आपको फ़ॉन्ट साइज़ का तरीका पता चल गया। अभी तो मैं खाली परसेंटेज ही यूज़ कर रही हूँ, तो वो अब आपको पता चल गया किस किस तरीके से दे सकते हो, तो आप कोई भी अप्लाई कर लेना। बट यहाँ मैं वो नहीं बता रही हूँ, यहाँ मैं कुछ और समझा रही हूँ आपको। जैसे मैंने एक हेडिंग ली, उसका मुझे देना है फ़ॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। स्टाइल आप क्या क्या दे सकते हो, स्टाइल आप दे सकते हो इटैलिक, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं फॉन्ट 4 के नाम से, ऑल फाइल्स, ठीक है। इटैलिक दे दिया। अब इस लाइन को कॉपी करूँगी मैं, फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगी एक और लाइन। तो इसकी स्टाइल क्या क्या है वो देख लेते हैं। इटैलिक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑब्लिक, और उसके बाद है नॉर्मल। अब जो यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू लगा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जब उससे लिखूँगी तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिखा है H1, इटैलिक फॉन्ट। अब इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब देखो हमने ना यहाँ पे स्टाइल स्टार्ट ही नहीं किया, हमें ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ हम स्टाइल लिखेंगे तभी तो ये अप्लाई होगा, और यहाँ पे स्टाइल को हमें क्या करना चाहिए था, क्लोज। बॉडी यहाँ पे हमें क्लोज नहीं करना है, सबसे लास्ट में करना है। और यहाँ इटैलिक की जगह लिख देते हैं हम ऑब्लिक, और यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल। अब देख सकते हो फॉन्ट 4, इसको रन करा के दिखाते हैं। इटैलिक है ये, ठीक है, ये ऑब्लिक है और ये नॉर्मल है। एक्चुअली मैंने H1 में लिया है, इसलिए आपको डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं P में लेके दिखा देती हूँ। P, क्योंकि वो सारे बोल्ड आ रहे हैं ना, तो आप शायद डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। P, यहाँ पे भी P ले लेते हैं।
या ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं। H3 ले लेते हैं, एक P ले लेते हैं, एक H4। तो यहाँ P H3 H4, क्योंकि H1 बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है। अब आप देखो, इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, उसमें नहीं आ पा रहा था बट इसमें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, पहला वाला इटैलिक है, फिर ऑब्लिक है, फिर नॉर्मल है। अब देख सकते हो, एक और बताते हैं आपको। HTML सिंपल स्टार्ट क्लोज। जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी है तो फिर वहाँ पे फिर हम इनलाइन यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अगेन हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। अब हम इसमें क्या देंगे वो देखते हैं। स्टाइल देंगे। फॉन्ट में अभी तक हमने क्या यूज़ नहीं किया, वेट। तो यहाँ मैं देख के दिखाती हूँ, फॉन्ट वेट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको यूज़ करना है, मैंने यूज़ कर लिया बोल्ड। उसके बाद जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, दिस फॉन्ट इज बोल्ड, कुछ भी लिख दिया आपने। पैराग्राफ को क्लोज कर दीजिए। अब इसको सेव करते हैं, किसके नाम से, फॉन्ट 5 के नाम से .html। तो इस तरीके से अभी हमने 5 फाइल पे वर्क कर रहे हैं। अब अगर इसका आउटपुट देखेंगे हम, देख सकते हो दिस फॉन्ट इज बोल्ड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब मुझे बहुत सारे स्टाइल लगाने हैं तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे बोल्ड की जगह बोल्डर कर देती हूँ, यहाँ पे भी ये लिख देती हूँ। उसके अगेन है लाइट के लिए लाइटर, यहाँ पे भी वैसे लिख देती हूँ। उसके बाद आप वैसे दे सकते हो, जैसे 100% देते ना उस तरीके से। तो मैंने यहाँ लिख दिया 100 और मैं 3 ही दे देती हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ 500 और यहाँ 900, बीच का भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ आपने लिखा 100, यहाँ पर 500 और यहाँ पर 900, फॉन्ट 5। देख सकते हो बोल्ड है, ये बोल्डर है, लाइट हल्का है, 100 हल्का है, 500 भी हल्का ही है। मतलब 100 और 200 हो, 500 तक इतना फ़र्क नहीं है। फिर 900 डार्क है, तो लगभग आप 600-700 लोगे तो भी शायद डार्क आ जाएगा। चलो चेंज करके देख लेते हैं। 5 की जगह यहाँ मैं 600 कर देती हूँ या 700 कर देती हूँ, यहाँ पे भी 7 कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कुछ चेंज आया। देखो 700 वाला भी थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपने फ़ॉन्ट का वेट दिया। तो मतलब फ़ॉन्ट की हम जितनी मैक्सिमम चीज़ें दे सकते थे वो हमने सारा कवर कर लिया। मतलब पूरे टॉपिक में हमने CSS में फ़ॉन्ट को कैसे अप्लाई करना है वो देख लिया। बाकी का फिर नेक्स्ट वीडियो में।